अथ एको 19 अध्याय। परीक्षित का गंगा तट पर अनशन व्रत, सुखदेव जी का आगमन और उनके द्वारा प्रियमाण पुरुष के कर्तव्यों का वर्णन। महीपति स्वस्तं तत्कर्मं गर्व विचिन्त्यत्रात्मकृतं सुदुमरणम्। अहो मया नीचमानारं वृक्कते निरागस ब्राह्मणे गुणो गोढ़ते जसे। सूत जी ने कहते हैं कि हे ऋषियों, राजधानी में पहुंच करके राजा को अपने उस निंदनीय कर्म पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह अत्यंत उदास हो गए, सोचने लगे कि मैंने निरपराध ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालकर दुर्जनों की भांति बहुत ही नीच कर्म किया है। राजा परीक्षित विचार करने लगे कि अवश्य ही महात्माओं के अपमान के फल स्वरूप शीघ्र ही मुझ पर कोई न कोई विपत्ति आएगी। मेरी इच्छा है मुझे शीघ्र ही ऐसा दंड मिले जिससे इस पाप को मैं प्रायश्चित हो जाए, जिससे फिर किसी संत के प्रति मेरी पाप बुद्धि ना बने। आज राजा परीक्षित ने संत की परीक्षा ली तो विनाश खड़ा हो गया। कभी किसी संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तत्वज्ञानी महापुरुष के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए प्रश्न करना चाहिए। संत की परीक्षा से पहले स्वयं को संत बनना पड़ता है। संत का जीवन तो परीक्षा के लिए ही होता है। राजा परीक्षित ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय शमीक मुनि के गौरमुख नामक शिष्यों ने आकर के श्रृंगी के साप का समाचार राजा को सुनाया। राजा समाचार सुनकर अशांत एवं उदास नहीं हुए। उन्होंने साप को भगवान का अनुग्रह माना। ऋषि कुमार को तो भोग से अनुग्रह माना तो भोग से योग में लगाया, यह बड़ी कृपा की है। भोग स्थल से योग स्थल में जाना सद्गुरु एवं ईश्वर कृपा से ही होता है, अन्यथा वह नहीं प्राप्त हो सकता। राज्य का भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और सब कुछ त्याग कर गंगा जी के किनारा ग्रहण किया। राजा को भूख का ज्ञान हुआ, अन्न जल का परित्याग कर दिया। संसार के लोग तो रोज पाप करते हैं, रोज पेट भर कर अन्न खा लेते हैं। अन्न राजा ने पहली बार अपराध किया और उनको इतना कठोर दंड प्राप्त हो गया। शमीक ऋषि ने शिष्यों से कहवाया कि राजा कोई मुक्ति का उपाय सोचे। राजा विचार करने लगे कि संत का हृदय बहुत कोमल होता है। मैंने तो उनका अपमान किया था, मरा हुआ सर्प गले में डाला था और उन्होंने कृपा करके 2 शिष्यों को भेजा। ऐसा सोचकर राजा गंगा के पावन तट पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुशासन पर हाथ जोड़कर बैठ गए और भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। कृष्णांगग्रसेवाम अधिमन्यमानम उपविशत प्रावम मर्त्यनाद्याम। लोक परलोक के भोगों को तुच्छ समझ करके उनका स्वरूपता त्याग करके श्री कृष्ण को ही सर्वोपर समझकर आमरण अनशन का व्रत लेकर के आत्मोद्धार की प्रार्थना करने लगे। परीक्षित तो जन्म लेने के बाद से ही प्रभु समर्पित थे। उन्होंने श्री कृष्ण की शरणगत ग्रहण कर ली। उसी समय अत्रि, वशिष्ठ, भृग, अंगिरा, व्यास, नारद इत्यादि ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ राजा का कल्याण के लिए वहां पर पहुंच गए। महात्मा लोग को तीर्थाटन के बहाने वह स्वयं तीर्थ
को पवित्र कर देते हैं। प्रयाण तीर्थाभिभौमा उपदेशम स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। राजा ने गंगा स्नान कर प्रायश्चित व्रत का संकल्प किया। विलासी जीवन समाप्त कर सभी ऋषियों को सिर झुका करके प्रणाम किया और सभी की पूजा की। भगवान की प्रेरणा से संत पहुंच रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मुदि मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राजा ने सोचा अब संत चरणों में बैठकर मेरी दुर्गत नहीं होगी। भगवान के पास रहकर सीता का मन सोने के हिरण माया मृग में चला गया। आज परीक्षित को अपनी दादी द्रौपदी की बात याद आ गई। द्रौपदी ने कहा था, हे परीक्षित, जिस दिन कोई रास्ता दिखाई ना दे उस दिन द्वारिकाधीश की शरण में जाना। भगवान द्रौपदी की पुकार सुनकर साड़ी बनकर आए थे। राजा परीक्षित के करुण क्रंद को सुनकर के पशु पक्षी भी आकर कहने लगे, हे महाराज परीक्षित की रक्षा करो, नहीं तो आपको कलंक लग जाएगा। संत भी परीक्षित के साथ जोर जोर से भगवान को पुकारने लगे। परीक्षित अधीर हो गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है वह जीव धन्य है। परीक्षित ने संत के चरणों में निवेदन कर कहा, हे ऋषियों, मेरी इच्छा है कि मेरी भगवत चरणार वृंद में प्रीति हो जाए, संत चरणों में आसक्ति हो जाए और संसार से विरक्त हो जाए। हे मुनिवृंद, आज मैं धन्य हो गया जो आप लोगों ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी का पुत्र साप मुझे वरदान हो गया है। आज मैं आप लोगों के सानिध्य में श्री गंगा जी के गोद में बैठा हुआ हूँ। अब मुझे तक्षक सर्प की भी चिंता नहीं है। द्विजोपशिष्टम कोहकस्तम वा दशवत्सलम गायत विश्रुगाथा। ऋषि मुनि बोले, परीक्षित बोले, हे मुनिवृंद, अंतःकरण और शरीर के करने योग्य कर्म कौन सा है? 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित ने कहा, मैं जिस जन्म में जाऊं मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग बना रहे। राजा के ऐसे कहने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी। सभी ऋषियों ने कहा, हे राजन, धन्य हो की आवाज चारों ओर आने लगी। ऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे कि राजा को शाप कैसे लगा। राजा ने कहा, व्यर्थ की बात छोड़कर मुझे कल्याणकारी उपदेश दे। इस पर संतों ने कहा, हे राजन, हम यह तो नहीं जानते कि आपकी मुक्ति कैसे होगी, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे कि जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सर्वे वयम तावत् धीमासे अद्य कलेवरम यावत् दशो विहाय लोकम परम विरजस्कम विशोकम यस्तावलम भागवत प्रधानम। ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं। 7 दिन में मुक्ति पाना असंभव है। राम नाम जल्दी ओठों पर नहीं आता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहीं आवत नाही। कोई भी ऋषि उपदेश देने के लिए तैयार नहीं हुए। परीक्षित ने सोचा, अब मैं किसके शरण में जाऊं? सच्चे हितैषी तो केवल परमात्मा ही है। अब परमात्मा की शरण में जाता हूँ। मैं पापी हूँ, बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है इस संसार में।
राजा ने पुनः भगवान का स्मरण कर संतों से पूछा, अता अपृक्षाम संसिध्यम योगिनाम परम गुरुम पुनर्यस्येह यत्य कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे मुनिवृंद, हे मुनीश्वर, आप योगियों के परम गुरु हैं। मैं आपसे परम सिद्ध के स्वरूप और साधन के संबंध में पूछ रहा हूँ कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। इस प्रश्न पर मुनियों में यज्ञ, योग, जप, तप, दान और विवाद चल पड़ा। कोई निर्णय नहीं हो सका। राजा परीक्षित ने अंत में द्वारिकानाथ को याद किया, भगवान मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा करो। द्वारिकानाथ ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी, परीक्षित का उद्धार करो, शिष्य योग्य है। परीक्षित का जन्म सुधारने द्वारिकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी को है। सो भगवान शिव के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी दिगंबर है, वासना का वस्त्र छूट गया था। परीक्षित जोर जोर से कृष्ण कृष्ण कहते, जिसमें अपना सर्वस्व जीवन से भगवान को समर्पित कर दिया है, उसकी जिम्मेदारी भगवान की ही हो जाती है। अब सौंपा दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। द्वारिकानाथ ने सोचा, जब परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे तब तो गदा से रक्षा की थी, लेकिन अब वस्त्र प्रहार नहीं, वाणी का प्रहार हुआ है। संत वाणी के प्रहार को वाग वज्र को संत की वाणी से ही बचाया जा सकता है। उसी क्षण अध्यात्म के सूर्य के रूप में श्री सुखदेव जी आ गए। तत्र भगवानं व्यासपुत्रो यथाक्षं गामं ततो मापेक्षम् अभ्यातलिङ्गो निर्जलावतुष्टो वृत्तस्य बलेर्बधूवते साम्। सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर ना मेखला है, ना लंगोटी है, अजान वाहु है, वक्ष स्थल विशाल है, मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है, वर्ण कृष्ण की भांति श्याम और तेजस्वी है, आंखें कान सुंदर है, अंग प्रत्यंग सुंदर है, सुंदर मधुर हास्य है, स्नेह भरी चितवन है, चित्त ब्रह्माकार है, देह का भान नहीं है। सुखदेव जी के आते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया, सूर्य के समान आभा मंडल है। व्यास कहते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जानते हैं, मैं नहीं जानता। राजा ने उनको बैठने के लिए एक सिंहासन और सिर झुकाकर एक सिंहासन दिया और सिर झुका करके दंडवत प्रणाम किया। अर्घपाद्य से पूजन कर राजा ने कहा, आपके दर्शन से मेरा कुल पवित्र हो गया। मालूम पड़ता है आपको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आने की प्रेरित किया है। प्रियमाण पुरुष को आप कैसे योगियों का दर्शन दुर्लभ है। जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब संतों का दर्शन होता है और दर्शन संतों के चरणों में बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जो है कहीं भी जीव का उद्धार नहीं होगा और ना तो किसी की कृपा के वो पात्र होगा। सुखदेव गाय बने और परीक्षित बछड़ा। व्रजरंगनाओं ने सुखदेव जी का स्वागत किया। परीक्षित को सबको सिर झुका करके प्रणाम किया। सुखदेव गाय बने और परीक्षित बछड़ा बने।
ज्ञानामृत बहने लगा। स्वयं द्वारकाधीश परीक्षित को ज्ञान देने सुख के रूप में आए। भागवत के श्लोक गुनगुनाते व्यास नारद लेट लेट कर प्रणाम करते। जिस जीव पर भगवान की कृपा होती है तब संत के रूप में भगवान आते हैं। स्त्री पुत्र धनादि सब कुछ मिल जाना प्रारब्ध का फल है। संत मिल जाए तो ईश्वर की कृपा है। संत किसे कहते हैं? जो आपके जीवन को बदल दे वही संत है। गार्गी आदि नीचे बैठे हैं। परीक्षित ने आगत अतिथि को सिर झुका करके प्रणाम किया। सा विष्णो रातो अतिथिम आगताय तस्मै सर्पया शीर्षा जहार ततो निवेत्ताः बुधाम स्त्रियो अर्भका महासने सोपविवेश पूजिता। सनकाद बालक के रूप में आए और जिसके जीवन में कृष्ण के उत्सव होते रहते हैं। महाराधा माहया राधम दत्तम आसनम तस्मिन् सा। शुक्राचार्य उपवेशयामासम। राधा जी के आसन पर विराजित हैं। सुखदेवम उवाच प्रियम शुका श्री शुकम महारानी। राधा रानी का तोता बोला श्री कृष्णम शरणम मम। परीक्षित ने बार बार सुखदेव जी का अभिनंदन किया। राधा रानी के ब्रिज माटी से तिलक किया। याथ स्तब्धम तत्कर्तव्यम नेभे प्रभो समर्तव्यम भजनीयम वा ब्रोहि यदा विपर्यम। राजा ने प्रश्न किया मरणासन्न जीव को किसका श्रवण भजन करना चाहिए? सुखदेव जी ने सोचा शिष्य योग्य है। सूत जी कहते हैं हे शौनक जी, राजा के इस प्रकार प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने बड़ी ही मधुर वाणी में एवं अमृतमयी वाणी में मरणासन्न पुरुष के कर्तव्यों को कहना प्रारंभ किया। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।